फिल्में शेयर बाजार और निवेश की दुनिया की बेहतर समझ हासिल करने का एक शानदार तरीका हो सकती है। कई फिल्में ऐसी हैं जो शेयर बाजार के कामकाज और निवेशकों और व्यापारियों द्वारा नियोजित विभिन्न रणनीतियों में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये फिल्में वित्त की दुनिया में एक झलक पेश करती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे व्यक्तियों और कंपनियों के द्वारा किए गए निर्णय बाजारों और व्यापक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इन फिल्मों को देखकर और पात्रों के कार्यों का विश्लेषण करके आप उन अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं जो शेयर बाजार को रेखांकित करते हैं। इसके अतिरिक्त आप निवेश के रिस्क और रिवार्ड्स, व्यवसाय में नैतिकता के महत्व और शेयर बाजार पर आर्थिक और राजनीतिक कारकों के प्रभाव के बारे में जान सकते हैं। कुल मिलाकर शेयर बाजार के बारे में जानने और अपने निवेश ज्ञान को बेहतर बनाने के इच्छुक आप जैसे किसी व्यक्ति के लिए फिल्में एक मूल्यवान उपकरण हो सकती है। तो आइए मैं आपको आज उन 9 बेहतरीन फिल्मों के बारे में बताता हूं जिसे देखने के बाद आप शेयर बाजार के बादशाह बन सकते हैं। पहली फिल्म का नाम है गुरु। गुरु 2007 में मणिरत्नम द्वारा निर्देशित यह फिल्म व्यवसायिक धीरूभाई अंबानी के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में बताया गया है कि कैसे धीरूभाई अंबानी एक छोटे से शहर से आकर के और आगे चलकर अरबपति बनते हैं और उनके रास्ते में आने वाले हर चुनौती के बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है और कैसे कंपनी शुरू करने से लेकर के शेयर बाजार में लिस्टेड होने तक की कहानी को दर्शाता है। तो इस फिल्म को आप जरूर देखें। दूसरी फिल्म का नाम है बाजार, जो 2018 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म एक युवा स्टॉक ब्रोकर की कहानी है जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिल्म शेयर बाजार की गलाकाट दुनिया और इसके साथ आने वाले रिस्क और रिवार्डों की एक झलक पेश। जो तीसरी फिल्म है स्कैम 92 द हर्षद मेहता स्टोरी। हर्षद मेहता का नाम आपने सुना होगा। यह एक वेब सीरीज है जो स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन पर और 1992 के शेयर घोटाले पर आधारित है। यह उस समय के दौरान शेयर बाजार में हुए हेरफेर और भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण फिल्म है जो शेयर मार्केट के लोगों को जरूर देखना चाहिए, जो शेयर मार्केट में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कारपोरेट। यह आईपीओ पर आधारित फिल्म है। यह 2006 में मधुर भंडारकर द्वारा निर्देशित फिल्म है जो 2006 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म कारपोरेट संस्कृति के अंधेरे पक्ष और उन अनैतिक प्रथाओं की पर प्रकाश डालती है जो कुछ कंपनियां आगे रहने के लिए गलत कामों में संलग्न रहती है। कहानी शेयर बाजार की पृष्ठभूमि के खिलाफ सेट है और दिखाती है कि कैसे बोर्डरूम में लिए गए निर्णय कर्मचारियों और शेयरधारकों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। 5वीं फिल्म, दोस्तों आपको अश्विनी सिन्हा का नमस्कार। मैं 5वीं फिल्म के बारे में आगे बताऊं उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल मोटिवेशन ऑन बाय अश्विनी को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ परिवार के साथ शेयर करें, जिससे कि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो 5वीं फिल्म का नाम है द बिग बुल। ये पिक्चर 2021 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के जीवन और 92 के शेयर घोटाले पर ही आधारित है। यह उस समय के दौरान हुई घटनाओं और शेयर बाजार के आंतरिक कामकाज का एक काल्पनिक खाका प्रस्तुत करती है। तो इस फिल्म को आप जरूर देखिए। प्राइम वीडियो पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो इसे जरूर देखिए अगर शेयर बाजार में आप काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो। 6ठी फिल्म का नाम है, 6ठी फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी फिल्म 2006 में रिलीज हुई थी और इसका नाम है गफला। यह एक ऐसी फिल्म है जो एक ऐसे युवक की कहानी कहती है जो शेयर बाजार में कुछ बड़ा करने का सपना देखता है और वह भ्रष्टाचार और छल की दुनिया में फंस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि सफलता अक्सर बड़ी कीमत चुकाकर मिलती है। यह फिल्म वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित है और शेयर बाजार के अंधेरे पक्ष पर प्रकाश डालती है। आइए मैं आपको 7वीं फिल्म के बारे में बताता हूँ। 7वीं फिल्म जो है वो शेयर बाजार से डायरेक्ट तो कोरिलेट नहीं करता है, लेकिन ये शेयर बाजार से को टच करता है। तो 7वीं फिल्म का नाम है शकुंतला देवी। यह फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। विद्या बालन स्टारर यह फिल्म है। यह फिल्म एक जीवनी नाटक है जो एक गणितीय प्रतिभा के जीवन को प्रदर्शित करता है, जिसे मानव कंप्यूटर के रूप में जाना जाता था। उसके सिर में जटिल गणना करने की उसकी क्षमता ने उसे शेयर दलालों और वित्तीय संस्थानों के लिए एक पसंदीदा सलाहकार बना दिया। तो इस फिल्म को भी आप समय निकालकर जरूर। 8वीं पिक्चर का नाम है ए वेडनेसडे। ये पिक्चर 2008 में ही रिलीज हुई थी। भले ही एक सीधे तौर पर शेयर बाजार से संबंधित न हो, लेकिन यह फिल्म आम आदमी पर शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के प्रभाव को उजागर करती है। यह एक रोमांचक और विचारोत्तेजक कहानी है जो दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों के फैसले कई लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। अब आइए आपको अंतिम और 9वीं फिल्म के बारे में बताएं। तो ये फिल्म शेयर मार्केट के साथ साथ एक सेल्स में जो बंदे हैं उनके लिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सेल्स वालों को भी ये पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। इसका नाम है रॉकेट सिन सेल्समैन ऑफ द ईयर।
ये पिक्चर 2009 में रिलीज हुई थी। यह एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो हरप्रीत सिंह बेदी नाम के एक युवा सेल्समैन की कहानी है और उसी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक कंप्यूटर कंपनी के लिए काम करता है और कई चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने के बावजूद वह बेचने के लिए, सेल्स के लिए एक यूनिक, अभिनव और नैतिक दृष्टिकोण के साथ आता है जिससे उसे अपने सहयोगियों और ग्राहकों का सम्मान मिलता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इन 9 फिल्मों को आप समय निकालकर जरूर देखें और ये 9 फिल्में आपको शेयर बाजार का बचाव बना सकती हैं। धन्यवाद।